है ये सही है? सही है। तो पहली चीज यही है कि ऐड चलाने से पहले अगर हम ये दो तीन चीजें सीख लें, डिसाइड हु यू वांट टू रीच, आप किसको रीच करना चाहते हो, तो आपको मोर रिजल्ट मिल सकते हैं। ऑल्दो अगर आप बिना देखे आप ऐड चला दो, बिना डिटरमिन करके कि आपको आपका ऐड किसको दिखाना है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है, डिटरमाइन द ऑडियंस दैट यू वांट टू रीच। अब मैं अगर बाहर निकल जाऊं और सबको हुनर फाउंडेशन के या अपने कोर्सेज के लिटरेचर बांटना शुरू कर दूं, तो उससे क्या होगा, मेरा नुकसान होगा ना। बिना देखे कि यार कौन कोर्स कर सकता है और कौन कोर्स नहीं कर सकता, मैं क्या फीस ऑफर कर रहा हूँ, मैं क्या चीजें ऑफर कर रहा हूँ जिस बिहाफ पे मैं उस एरिया को, उस कम्युनिटी को, उस एज फैक्टर को, उस जेंडर को मैं टारगेट कर सकता हूँ। सही है। अब मैं यहाँ से बाहर जाऊं और जितनी भी गर्ल्स है ना, गर्ल्स कॉलेज में जाके ये लिफलेट बांटना शुरू कर दूं कि हम हुनर फाउंडेशन में ये कोर्सेज करा रहे हैं तारिक रोड कैंपस में, ठीक है। तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं गर्ल्स को फ्लायर्स बांट रहा हूँ, जबकि यहाँ पे सिर्फ बॉयज अलाउ है, सिर्फ बॉयज के कोर्सेज होते हैं, गर्ल्स यहाँ पे नहीं है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी मार्केटिंग गलत जगह कर रहा हूँ ना। मैंने डिटरमाइन ही नहीं करी अपनी टारगेट ऑडियंस, बस गया और मैंने बांटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं सही से डिटरमाइन करता तो मैं क्या करता, मैं वहां जाता जहां पे मेरी ऑडियंस अवेलेबल है, मैं उसका एक वो बनाता कि यार मैं जिनको कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ या मैं जिनको अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, तो वो कौन लोग हैं। अगर मैं कोई रियल एस्टेट बेच रहा हूँ, ठीक है, और वो मैं बेच रहा हूँ यहाँ पे इस साइड क्लिफ्टन की साइड और डीएचए की साइड अपार्टमेंट बन रहे हैं, तो मैं वो यहाँ से ले आके मैं ऐसे एरिया में बेचूं, फॉर एग्जाम्पल सरजानी चला जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं अदर ऐसे एरिया जहाँ कच्ची आबादी चला जाऊं जहाँ पे वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मेरा प्लॉट, मेरी बिल्डिंग, मैं वहां जाके सेल करना शुरू कर दूं, क्या होगा, कोई आएगा। तो इसीलिए डिटरमाइन करना योर टारगेट ऑडियंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर अपनी सर्विसेज देनी है तो पहले मैं एनालिसिस कर लूं कि मुझे सर्विसेज किसको देनी है, बिजनेसेस को देनी है, ठीक है। अब बिजनेसेस में भी कौन से, स्मॉल बिजनेसेस या लार्ज बिजनेसेस। अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं लार्ज बिजनेस को सर्विसेज दूंगा, तो पीछे मैं बैकएंड पे देखूँ कि मेरे पास वो सारी चीजें हैं अवेलेबल जो एक बड़े बिजनेस को मैं सर्विस दे सकता हूँ। एक बड़े बिजनेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर टीम चाहिए होगी, ठीक है। एक टीम वो जो कोऑर्डिनेट कर रहा हो, दूसरा वो जो बैकएंड पे काम कर रहा हो, तीसरा वो जो काम करवा रहा हो, चौथा वो डिलीवर कर रहा हो। बहुत सारे लोग चाहिए ना। जितना बड़ा बिजनेस होगा उसको डिलीवर करने के लिए आपकी भी वही कैपेसिटी चाहिए, सही है। तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है। अब अगर स्मॉल बिजनेस है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, और अगर लार्ज बिजनेसेस को मैंने टारगेट करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐड चलाने के लिए कहीं भी ऐड आप चलाओ, चाहे वो आप मेटा पे चलाओ, फेसबुक पे चलाओ, इंस्टाग्राम पे चलाओ, लिंक्डइन पे चलाओ, सही है, ट्विटर पे चलाओ, स्नैपचैट पे चलाओ, यूट्यूब पे चलाओ या गूगल पे चलाओ, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, अगर आपने इसको बोल के पी लिया तो आप आराम से ऐड बना सकते हो और ऐड बनाने के बाद अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि लकी शरब जो है वो एक वन स्टॉप शॉप फॉर गार्डन डिजाइन एंड मेंटेनेंस शॉप है, ठीक है। इट हैज अ नर्सरी दैट ऑफर्स लोकल डिलीवरी एंड अ वेबसाइट दैट सेल्स प्लांट एंड गार्डनिंग सप्लाईज, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक लकी शरब एक गार्डन डिजाइन और मेंटेनेंस एक कंपनी है जिनका अपनी नर्सरी, जैसे आप लोग गुजरते हो ना, नर्सरी बनी हुई होती है, लोगों ने पौधे शौधे लगाए होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वेबसाइट के थ्रू अपने प्लांट्स वगैरह सेल करते हैं और गार्डनिंग की सप्लाई सेल करते हैं, जिसमें वो जो केमिकल्स आते हैं जिससे वो जर्म्स मारने के और जो भी कीड़े होते हैं, सही है, उनको मारने के लिए जो स्प्रे होते हैं वो चीजें और प्लांट डिलीवर करते हैं, ठीक है। जो मारिया है, द ओनर इज ईगर टू फाइंड मोर कस्टमर हु आर रिप्लांटिंग देयर होम गार्डन। तो जो मारिया है, जो होम ओनर है, वो क्या चाह रही है कि वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करें, ठीक है। लोग ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि रीप्लांटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं अपने घर पे ले आके जो है वो छोटे छोटे गमलों पे पौधे लगा रहे होते हैं, कुछ लोग अपने गार्डनिंग को दोबारा से रिन्यू करवा रहे होते हैं, उसको अपडेट करवा रहे होते हैं, तो उनको वो चाहिए। शी ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द इन्वेस्ट
that she invest her marketing efforts and money wisely। फिर वो ये भी चाहती है कि जो पैसे वो स्पेंड करे, जो इन्वेस्ट करे मार्केटिंग में, ठीक है, वो क्या करे, वो सही जगह पे लगे। वो मैं इस तरीके से मैं टारगेट करूँ लोगों को जो कि वाइजली मैं अपने पैसे स्पेंड खर्च करूं। या तो आपके पैसे स्पेंड होंगे या तो आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। स्पेंड मतलब जब आप गलत टारगेट ऑडियंस को मार्केट करोगे तो क्या होगा, आपके पैसे जाया होंगे। स्पेंड मतलब खर्च होना, जाया होना। इन्वेस्ट मतलब उसके बिहाफ पे आपके पास रिटर्न आना, ठीक है। अगर मैंने कोई अच्छी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए मैंने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करी, उसके बिहाफ पे मुझे सेल हो गई मेरी, तो क्या हुआ, मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ जिस बिहाफ पे मुझे आरओआई आया। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैंने पैसे लगाए, उसके बिहाफ पे रिटर्न आया। तो जो मारिया का गोल है वो क्या है कि मैं वाइजली मतलब समझदारी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं मार्केटिंग में, ताकि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सही है। वाई डिफाइन अ टारगेट ऑडियंस, हमें क्यों डिफाइन करनी चाहिए, मैं ये बता चुका हूँ कि हमें क्यों करनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर लकी श्रफ टू रीच द पीपल मोस्ट लाइकली टू बिकम कस्टमर, ठीक है। हमें उनको टारगेट करना चाहिए जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, ठीक है। टू डू दिस मारिया नीड टू डिफाइन लकी श्रफ टारगेट ऑडियंस। तो उसके लिए जो मार्केटियर है, डिजिटल मार्केटर मैं हूँ, आप लोग हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना है। सही है। मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, मेरी दुकान कहाँ है, मेरी नर्सरी कहाँ पे अवेलेबल है, उस हिसाब से मैं प्राइस तय कर सकता हूँ ना, और उस हिसाब से मैं प्राइस ले भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लोकेशन गैज होगा, ठीक है। मेरे पास वो प्रोडक्ट जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ उसका एज होगा। अब सिंपल इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम कराची में रहते हैं, ठीक है। अगर आप फूल लेते हो, यहाँ पीसीएचएस चलेगा फूल लेने के लिए, ठीक है। वहां का फूल का प्राइस, वहां के एक बुके का प्राइस, और आप यहाँ ये टी नट्टी चले जाओ, यहाँ पे फूलों की मार्केट है, वहां पे बुके का प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है ऐसा नहीं है। एक बुके जो आपको 500 रुपए में या 300 रुपए में बना के दे देगा टी नट्टी की तरफ, जो एक पूरी मार्केट है फूलों की, और यही अगर आप पीसीएचएस आते हो, ठीक है, और अगर आप अदर एरियाज में जाते हो तो वो आपको 2500 से 3000 रुपए का एक बुके बना के देगा। ये गुलशन चले जाते हो, ऐसा है। जी जी सर, ऐसे ही है। तो क्या डिफरेंशिएट आया टारगेट ऑडियंस का, वो जहां दुकान खोल के बैठा हुआ है उसके पास कभी भी वो वाला बंदा जाके नहीं लेगा 250 वाला, 250-300 वाला, सही है। और वो जिसकी कैपेसिटी लाखों की कमाने वाली है, वो कभी भी 250-300 वाले लेने के लिए वहां इतनी दूर कोने में नहीं जाएगा। तो टाइम भी जाया, सही है, ट्रैफिक भी इतना, कंजेस्टेड भी इतना, 100 मसले, वो क्या करेगा, उसके लिए तो वही प्राइस है ना। उसने कभी गया ही नहीं हो टी नट्टी की तरफ, उसको तो पता है कि यार 2000-2500 का ही मिलता है, सही है। तो इस तरीके से आपने टारगेट ऑडियंस बनाओगे, सही है। तो टारगेट ऑडियंस में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, a target audience is the group of people you want to reach with your marketing message because they may be likely to take action as a result of seeing it। People in your target audience will share certain characteristics, सही है, वो भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज पे मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या होता है, पीपल इन योर ऑडियंस मे हैव द सेम। डेमोग्राफिक में 6 चीजें आती हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्या होती है, एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन लेवल और लोकेशन। एज आपकी उम्र, जेंडर मतलब मेल और फीमेल, हाउस होल्ड इनकम क्या कमाता है, क्या सैलरी है, ठीक है। सैलरी से आपको पता चलेगा उसकी, वो कौन है, वो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है। ऑक्यूपेशन क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, ये ऑक्यूपेशन आ गया। एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये 6 चीजें आप लिख लो और इसको याद भी कर लो। मैं अगर बोलूँ ना डेमोग्राफिक क्या होता है, मुझे बता दो डेमोग्राफिक क्या होता है, क्योंकि ये एड चलाने के फंडामेंटल्स हैं। मुर्तुजा, डेमोग्राफिक्स के अंदर ही 6 वो आते हैं बेटा, हाँ पेन पेपर,
बेटा सुफियान खड़े हो जल्दी से, जल्दी खड़े हो जाओ, पेन पेपर लो, लिखो ना, राइट डाउन करो ना। हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम कह लो या आप सैलरी कह लो। और क्या था? एज आ गया, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम। बेटा ये शेयर कर चुका हूँ मैं ग्रुप में, शेयर किया तो है, ये ग्रुप में शेयर किया ना पर्चा। परसों करा था ना क्या कल किया था मैंने? जो एज, जेंडर, बेटा फिर भी लिखो, ये याद होने चाहिए। एजुकेशन हो, लास्ट वाला लोकेशन, ठीक है सर। अच्छा सब एक काम करो, एक पेपर पे लिखो एज, नीचे लिखो जेंडर, उसके नीचे लिखो हाउस होल्ड इनकम, उसके नीचे लिखो ऑक्यूपेशन, उसके नीचे लिखो एजुकेशन लेवल, उसके नीचे लिखो लोकेशन। लिखो जल्दी से। ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है? सीधा ऐसे लाइन लगाओ ऊपर। अब एक नया पेज लो, सादा पेज लो, थोड़ा समी सादा ही है, अलग से नया पेज सामने, तो उसको ऊपर लिखो टारगेट ऑडियंस, हेडिंग डाल के। नहीं बराबर वाला ना, ये तो वैसे ही राइट डाउन किया ना। सामने वाले पेज पे खाली पेज लो, उस पर ऊपर लिखो टारगेट ऑडियंस। सर लिख लिया टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस जी। अब लिखो एज, एज के इज इक्वल टू लगा के छोड़ देना, जेंडर, कल जो पर्चा भेजा था वो देख लिया था? टारगेट ऑडियंस भाई लाइन बनाओ ना, एज लिखो, फिर उसके नीचे लिखो जेंडर, उसके नीचे लिखो चीजें। हाँ ऐसे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपनी एग्जाम्पल ले लो कि मुर्तजा कहाँ है पेन पेपर? उठो बाहर जाओ बेटा, गेट आउट फ्रॉम देयर क्लास, जल्दी खड़ो, पेन पेपर लो किसी से यार। सही है। अब आपने क्या करना है, अपना एक डेमोग्राफिक बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्लांट की शॉप है, तो आपको एड बनाना है, तो उसके लिए आप किसको टारगेट करोगे? अपने माइंड में एक बना लो कि यार मेरी जो शॉप है ना वो इस एरिया में है, और ये मेरी टारगेट ऑडियंस होगी। वाटर वाला, प्लांट ये फूलों वाला। सबने अपने माइंड में एक जगह बनानी है कि मैं इस एरिया में ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे अगर मार्केटिंग करनी है तो मेरे कस्टमर कौन होंगे, उनकी एज क्या होगी, उनकी मंथली इनकम क्या होगी, बनाओ एक इमेजिन करके। कोई भी अपने एरिया में जहां आप रहते हो वहां बना सकते हो, जहां आप नहीं रहते कहीं और आप करना चाहते हो काम, उसके रिलेटेड आप एक अपनी वो बनाओ टारगेट ऑडियंस। तो बेटा पेन पेपर ले लो, नहीं होता इससे, उठ के जाओ यहाँ से। मजदूर को क्या कहते हैं? लेबर। आ गया टाइम पास करने भूल आ गया। कौन खरीदेगा आपसे? ठीक है सर, मेरा तैयार हुआ। खामोश हो जाओ। अच्छा चलिए समीर, क्या हुआ? बनाओ ना वो मार्केट बनाओ ना, टारगेट ऑडियंस बनाओ। फॉर एग्जांपल आपकी प्लांट की शॉप है और आप क्या कर रहे हो, आपको मार्केटिंग करनी है। आप कहीं भी रहते हो, आप बोलो मेरी शॉप यहाँ पे, इमेजिन कर लो एक सरसरी तौर पे। अब मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट के थ्रू और फेसबुक के थ्रू ऐड चलाना है। तो वो कौन लोग हैं जो आपसे परचेज करते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, अगर आपकी शॉप गुलशन में है तो गुलशन से रिलेटेड कौन सी टारगेट ऑडियंस होगी। अगर आपकी शॉप लियारी में टारगेट ऑडियंस होगी। आपकी शॉप पीसीएचएस में, तो उसके लिए आपका क्या टारगेट ऑडियंस होगी, किसको टारगेट करोगे, बनाना है। चार्ट बना लिया, लिखो क्या एज होगी,
क्या जेंडर होगा, मेल और फीमेल होंगे? फीमेल का भी ऑक्यूपेशन होता है ना। सर मैं अपना डिस्क्राइब करूं? हाउस वाइफ हो सकती है, सही है, या तो वो, हाँ नहीं सर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं आप, जितना बोला वो लिख लें आप, 2 बना लें, 3 बना लें डेमोग्राफिक। आप कैटेगरी चेंज कर लें जी। स्कूल स्कूल की बना लेता हूं। क्या मतलब 2-3 हाँ हाँ एजुकेशन लेवल भी लिखना है उसका, जो भी हो, कहाँ कहाँ से मतलब वो आप टारगेट करना चाह रहे हो, कौन कौन से एरिया में दिखाना चाह रहे हो ऐड अपना? वहाँ पर इतना तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन जो देखे तो वही हो गया, चले आगे, जहाँ जहाँ दिखाना है ना ऐड आपने। इनकम भी इतना जरूरी है, इनकम प्लीज सर। हम फेसबुक पे सलामकुम। इनकम नहीं मिलती। हेलो हेलो पंचायत सी होता जी बोले। सी होता हुनर फाउंडेशन, सॉरी बेटी बुलाओ, कौन बात कर रहे हो? ठीक है चलो वो वापस आ जाओ, बैक टू द टॉपिक, इसको हम डिस्कस करते हैं आप बाद में। सवाल था जी सर। सर एक सवाल ये था कि स्कूल है, मैं स्कूल का पढ़ा ना, तो उसका जो मैंने वो रखा लोकेशन रखी DHA, ठीक है, तो मैं जब ऐड चलाऊंगा तो पूरे कराची में नजर आएगा। तो नजर आएगा, तो मैं ऐड चला रहा हूँ सोशल पे, यूट्यूब पे, तो वो तो पूरे कराची में नजर नहीं आएगा। करते हैं, बात करते हैं, अभी जहाँ पे हो वहीं रहो। नहीं वो आ रहा है ना, लोकेशन आई ना, तो वो सर लोकेशन में आपने एरिया सेलेक्ट करना है ना, किस किस एरिया में दिखाना है। DHA फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 खत्म हो गया, बिल्कुल आएगा, तभी तो लोकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑल पाकिस्तान भी आ सकता है, ऑल पाकिस्तान और दुनिया भी आ सकता है। कितना पैसा है तुम्हारे पास? सही है, समझ आ गया डेमोग्राफिक, क्लियर है? ये 6 आपके फिंगर टिप से याद होनी चाहिए। सुफियान मुर्तजा डन है? यस सर। बताना जरा खड़े होकर डेमोग्राफिक फॉर्मूला से क्या होता है। एज ग्रुप पीपल का और उसकी टारगेट ऑडियंस का है, किस जगह पे लोकेट होता है, और हाउस होल्ड की इनकम क्या है उसकी, और 3 से 4 हो गए। वो क्या है? जेंडर हो गया, उनकी एज हो गई, ऑक्यूपेशन हो गया, और हाउस होल्ड की इनकम हो गई, एजुकेशन देख लो हमने उनसे वहां से देख लो नहीं दफा, देख लो एक दफा, कुछ नहीं होता। सही है, तो बेसिकली भाईजान नहीं किया करो, डायरेक्ट नहीं हुआ करो, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है कि इंटरेस्ट, ठीक है, दे मे शेयर इंटरेस्ट इन सर्टेन प्रोडक्ट्स टॉपिक्स एंड एक्टिविटीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में, सही है, या तो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई टॉपिक हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप सब अपने अपने फेसबुक खोलो, यूट्यूब ऑन करो, तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में,
मैं भी बता सकता हूँ कि आपको फेसबुक खोल के आपको बार बार जो चीज नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, क्लास हो रही है यार, अब थोड़ी देर बाद चले जाना, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा बर्दाश्त करो। 14 मिनट रहेगा बस। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आप डेली सर्च कर रहे होते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब बैडमिंटन से रिलेटेड कोई बैडमिंटन आ रहा है या कोई वैसा प्लेयर आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी शूज आ रहे हैं जो बैडमिंटन के बहुत अच्छे हैं, या कोई ऐसी गैजेट आ रही है, सही है, गैजेट्स आ रही हैं, उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या हो सकती है, एक प्रोडक्ट हो सकती है। टॉपिक मतलब मैं एजुकेशनल कंटेंट बहुत पसंद करता हूँ, तो जो कोई नया बंदा एजुकेशन कंटेंट बना रहा है तो मैं उसको सर्च कर रहा हूँ। कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, कोई पॉलिटिक्स की कोई ऐसी बात हो रही है, या कोई खेल की कोई ऐसी बात हो रही है, क्योंकि एक्टिविटी चल रही है ना, पीएसएल एक एक्टिविटी है ना, मैं सर्च कर रहा हूँ। अब जो लोग पीएसएल सर्च कर रहे हैं मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ। इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, तो जब मैं ऐड बनाता हूँ तो पहले तो मैं डेमोग्राफिक सिलेक्ट करता हूँ, फिर दूसरा मैं चीजें सिलेक्ट करता हूँ उसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ कि यार उसका इंटरेस्ट होना चाहिए वो आईटी से बहुत ज्यादा लगा हो, मोबाइल बहुत यूज करता हो, डिजिटल प्रोडक्ट बहुत सर्च करता हो। फिर इंटरेस्ट में ये भी आ सकता है कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करता हो। बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग, सबके पास मोबाइल है, लेकिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। बहुत तेज, बहुत तेज। तो सर एक चीज़ है कि स्नैपचैट की ऐड आता है, भाई हाथ नीचे करना। स्नैपचैट के यानी कि जो वो फिल्टर होते हैं उसी की ऐड आते हैं। नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आता है, दोबारा से देखना। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट के बाद आता है बिहेवियर। दे मे रीड द सेम पब्लिकेशन, विजिट द सेम ऑनलाइन डेस्टिनेशन, हैव सर्टेन हॉबीज और प्ले द सेम स्पोर्ट्स। बिहेवियर क्या है, कब एक्टिव होते हैं, कब जो है जब भी ऑन करेंगे, फेसबुक ऑन करके देखेंगे, यूट्यूब ऑन करके देखेंगे, यूट्यूब पे एक चैनल को देख रहे होंगे बार बार, एक गेमिंग का बंदा होगा, एक सिंगिंग का बंदा होगा, एक ड्रामा होगा, ठीक है, सेम डेस्टिनेशन पे जा रहे होंगे। हॉबीज, किस तरह की हॉबीज हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है, सिर्फ बैडमिंटन पसंद है या सिर्फ क्रिकेट पसंद है या सिर्फ फुटबॉल पसंद है, ठीक है। तो ये बिहेवियर्स आती हैं, ये तीन चीजें होती हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं जिससे आपकी एक टारगेट ऑडियंस बनती है। और जब आप एड चलाते हो तब आपको यही डिफाइन करना होता है फेसबुक को, यूट्यूब को, गूगल को, इंस्टाग्राम को और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कर रहे हो तब भी आपको इसी तरीके से अपना एक बायर पर्सोना बनाना होता है। इसको कहते हैं बायर पर्सोना। क्या कहते हैं, बायर पर्सोना। और टारगेट ऑडियंस भी कहते हैं। कोई बोले यार टारगेट ऑडियंस क्या होती है, आप बता सकते हो सर ये होता है। कोई बोले बायर पर्सोना क्या होता है, आप बता सकते हो सर ये होता है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, हमें ऐड चलाने में आसानी कर देगा जब हम क्लियर होंगे कि कौन लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज, एडवर्टाइजमेंट हमेशा याद रखना टेस्टिंग का नाम है। तो मैंने एक बायर पर्सोना बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है पत्थर की लकीर है इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं। इस बायर पर्सोना को मैं चेंज भी करता रहूंगा वक्तन बाय वक्तन, ठीक है, अप टू डेट भी करता रहूंगा क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इन मार्केटिंग क्या है, गए सैंपल दिखाया, चेक करवाया, नहीं पसंद आया, क्या हुआ, टेस्टिंग हुई, या तो वो आपको एक लर्निंग हो गई, या तो वो एक्सेप्टेबल हो गया और वो मार्केट में ब्रांड बन गया। स्ट्रिंग के दो कैटेगरीज आई, एक रेड आई और एक येलो आई। येलो चली ही नहीं, रेड चल गई और रेड ने बूम मचा दिया, सही है। ऐसी बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स आई, ड्रिंक्स आई, मार्केट में आई, चली नहीं चली, घर चले गए, और कुछ चली और कुछ ने बहुत बड़ा नाम बना दिया और अब तक चल रही है। ऐसी बहुत सारे सोप आए, साबुन आए, चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, ब्रांड बन गए, चीजें कर गए, बहुत सारे चले भी गए, आपको पता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस मार्केट में आए, लॉन्च किया, चीजें करी, साल 2 साल रहे, चले। जैसे एयरलिफ्ट थी, कितना बड़ा लॉस हुआ, चले गई। स्वेल थी, कितनी चली थी, हर बंदा आईएएस बुक करा के जा रहा था, कहाँ गई वो, कहाँ गई वो, नहीं रही ना। कहने का मकसद मार्केट में आया, एक्सपेरिमेंट किया, चीजें करी, चले गए। ऐसा नहीं है कि उसने कोई और सर्विस लॉन्च नहीं करा, उसने सीखा। अगर उसने एयरलिफ्ट लॉन्च करी और लिफ्ट में क्या नुकसान हुआ, क्या इशू था, क्या सप्लाई चेन का इशू था, मार्केटिंग का इशू था, क्या था इशू, वो अगर वो दोबारा से ऑक्यूपाई करके दोबारा से कोई ना कोई कंपनी बना सकता है, सही है। तो मल्टीपल कंपनीज क्या करती हैं, मल्टीपल कंपनीज ट्रायल लेती हैं, मार्केट करती हैं, सैंपल्स बनाती हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि एक ब्लू बैंड, जो कि अगर आप इम्तिहान जाओ या उधर जाओ तो कभी भी आपको साशे नहीं मिलते उसके,
और आप दुकान जाओ तो आपको बड़े बड़े पैकेट नहीं मिलते, क्या वजह है? जो चीज जहाँ चलने के लिए वहीं पे बेचेंगे ना। सही है, एक पत्ती बॉक्स में भी आती है, एक पत्ती साशे में भी आती है, जी। क्या वजह है? टारगेट ऑडियंस का बढ़ टारगेट गया। ऑडियंस। जो गली मोहल्लों में छोटे छोटे एरियाज में क्या करते हैं, साशे रखते हैं, सैंपल रखते हैं, क्यों? क्योंकि वहां लोग रहते हैं दिहाड़ीदार, सही है, रोज कमाने रोज खाने वाले। जब रोज कमाने और खाने वाले होते हैं तो कभी भी 250 या 1000 रुपए का डब्बा नहीं खरीदेंगे, केजी का पैकेट, वो डेली का लेंगे। 20 रुपए वाला वो ले लिया उन्होंने, पत्ती का पैकेट 40 रुपए वाला, दूध का डब्बा ले लिया और उनका एक आटा ले लिया और उनका दिन का सीन हो गया। लेकिन यही सैलरी वाले बंदे को देखोगे तो वो क्या करता है, महीने का पूरा एक तरह से अपना राशन ले आता है। सैलरी आती है तो वो बड़े बड़े डब्बे, सही है, 5 किलो ऑयल ले आया, पत्ती का किलो वाला पैकेट ले आया, नींदों का पैकेट ले आया किलो वाला, तो एक पूरा पैकेज बना के वो क्या करता है, ले आता है। तभी अब मॉल में जाओगे तो मॉल में वो लोग जाते हैं जो सैलरी वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो महीने का अपना ले आते हैं। दुकानों पे कौन जाते हैं, वो जो डेली वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब डेली तो मैं उठ के इम्तियाज नहीं जाऊंगा ना शॉपिंग करने, डेली मैं कहाँ से लूंगा, ठीक है। तो ये हमने एनालिसिस करना है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस किन लोगों के लिए, तभी तो मुझे YouTube पे मेरे सब्सक्राइबर आ जाएंगे। अगर मैं YouTube पे ऐड चलाऊंगा सब्सक्राइबर का, कल देखा था ना हमने, या तो आप सब्सक्राइबर ले आओगे, या तो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ले आओगे, या तो आप किसी को परचेज करवा लोगे। अब एमिरेट्स जो है अपने टिकट किसको दिखाएगा, मुझे दिखाएगा, आपको दिखाएगा नहीं, किसको दिखाएगा, वो उन लोगों को दिखाएगा जो ट्रेवल करते हैं। एक तो उनको भी दिखाएगा और मुझे भी दिखाएगा कि मेरा इंटरेस्ट जगे, मैं किसी तरह ट्रेवल करूं।